हमारे यहां गम में सबसे पहले कटौती दीन के नाम पर होती है। जहां तंगी हुई, मस्जिद में 500 चंदा देते, नहीं अभी 300 कर दो, तंगी बहुत चल रही है। लेकिन मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, एयर कंडीशन चलाएंगे, बच्चों को कपड़े दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। वहां कोई कटौती नहीं। होटल में खाने जाएंगे, कोई कटौती नहीं। सबसे पहले कटौती करते हैं अल्लाह के नाम पर देने के लिए। सबसे पहले कटौती जिसके सदके में अल्लाह देता है, वही सबसे पहले कटौती करते हैं। यह हमारी कौम का मिजाज है। आपको क्या बताऊं, गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। उनके दौरे पाक में एक शख्स था जिसको बहुत कलील रोजी मिलती थी, बहुत कलील रोजी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हजरत अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, इतने में पूरा नहीं होता, जरा कुछ ज्यादा मुझे अता फरमा दे तो बड़ा करम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह इस बंदे को जरा और अता फरमा दे। तो निदा आती है, मूसा अगर मैं इसके हिस्से की रोजी ज्यादा कर दूंगा तो जल्दी मर जाएगा, मैं थोड़ी थोड़ी इसलिए दे रहा हूं ताकि लंबा जिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमा दिया। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, या कलीमुल्लाह, आप एक काम करें, अल्लाह से कहें जिंदगी भर की सारी रोजी एक दिन में दे दे, पूरी जिंदगी का कोटा मुझे एक दिन में चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, अल्लाह इस बंदे की रोजी जिंदगी भर की जो है ना, उसे एक ही दिन में अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, आ गई रोजी उसके हिस्से की, पूरी जिंदगी की रोजी उसे मिल गई। उसने क्या किया, इस जिंदगी भर की मिलने वाली रोजी को जैसे ही अपने पास देखा उसने कि आज अल्लाह ने काफी बरकत दे रखी है, तो शहर में ऐलान कर दिया, जितने भूखे हो आ जाओ, आज मेरे यहां से लंगर जारी होगा, पेट भर करके खाना खाओ। लंगर जारी कर दिया उसने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अभी इसका पैसा जो है एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद तशरीफ लाए तो देखा न माल कम हुआ न वो मरा, दोनों तो सलामत। फिर 2 हफ्ते के बाद तशरीफ लाए, फिर वही हाल। तो बारगाह समदियत में अर्ज करते हैं, मेरे करीम तूने इसे रोजी तो जिंदगी भर की एक दिन में अता कर दी, लेकिन मैं ये फलसफा नहीं समझ पा रहा हूं, न ये मरा है और न इसकी दौलत में कोई कमी हुई। तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे मूसा मेरा एक और कानून भी तो है ना, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरी राह में एक देता है मैं उसे 10 अता करता हूं। तो मैंने इसको जिंदगी भर की रोजी दी, तो इसने मेरे नाम पर लुटाया, ये लोगों पर लुटाता जा रहा है, मैं इस पर लुटाता जा रहा हूं। किसने कहा अल्लाह के नाम पर देने से कम होता है? यकीन कमजोर है आपका। कटौती इधर की आपने, रिस्क में तंगी शुरू, इधर बढ़ाओ, दो अल्लाह के नाम पर, खिलाओ अल्लाह के नाम पर। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वालों की शान जो होती है ना, वो यही होती है। और उनका हाल ये कि वो जमीन के ऊपर होते हैं ना, तब भी खिलाते हैं, और जमीन के अंदर है तब भी उनका लंगर आज भी जारी है। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूं, जिसको कहीं 3 वक्त की रोटी न मिलती हो, वो जाके किसी वली की चौखट पर बैठ जाए, उसको 5 वक्त का खाना मिलेगा। ऐसा लंगर चलता है। और खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है। तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, मैंने आमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा तो फराइज के बाद जो अमल सबसे पावरफुल है वो भूखों को खाना खिलाना है। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। तो आप जब खुश हो तब भी अल्लाह के नाम पर दो, जब आप गम के अंदर हो तब भी अल्लाह के नाम पर दो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैं घर में मौजूद थी और मेरे घर में सिर्फ एक खजूर थी। कितनी खजूर? बोलिए, एक खजूर थी। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा,
उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सब कुछ सरकार के दस्ते करम के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पोजीशन क्या? हुजूर के घर में उम्मुल मुमिनीन फरमाती, एक खजूर मेरे घर में थी, दरवाजे पर एक औरत ने दस्तक दी। वो साइला थी, सवाल करने वाली थी, उसके साथ उसकी 2 बच्चियां थी। उसने कहा अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तो कुछ था तो नहीं घर के अंदर सिवाय एक खजूर के। मैंने वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दी, उस औरत को दे दी। अब उस औरत ने क्या किया? उस खजूर के 2 टुकड़े किए। मां की ममता क्या होती है देखो आप। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए, आधी एक बच्ची को खिलाई, आधी दूसरी बच्ची को खिलाई और खुद भूखी रही। उम्मुल मुमिनीन ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया कि क्या माँ की ममता इतनी पावरफुल होती है कि खुद भूखी रह करके अपनी बच्चियों को इस तरह से खिलाती, इतना प्यार अपने बच्चों से माँ करती है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम मुहद्दिसीन और शारहीन हदीस ने बयान फरमाया, और वो ये कि जब माँ की मोहब्बत का ये आलम है तो रब की मोहब्बत का आलम क्या होगा। मां जब अपने बच्चों पर इतनी मेहरबानी करती है तो रहमान और रहीम की रहमत का आलम क्या होगा, और उसके अपने बंदों के साथ करम का आलम क्या होगा। तो ये हमें मिसाल मिल रही है बुजुर्गों की जिंदगी से कि खुशी में भी वो लुटाते हैं और गम में भी लुटाते हैं।